हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है 4 तारीख का और आज होली वाला दिन है। तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुबह का टाइम था, अभी लगभग 8 बज चुके थे और सुबह मैं उठी थी, थोड़ा आराम से उठी थी क्योंकि अब छुट्टी है ना, तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा ये होता है कि आराम से उठ करके सारे काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो की शुरुआत की है, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा मैं देख रही थी। वहाँ पर ना मतलब बाहर एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था, कोई अभी दिख नहीं रहे थे इस टाइम पे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन में देखिए कुछ तैयारियाँ मैंने कर रखी हैं। आज के दिन मुझे क्या क्या बनाना है, तो सारी तैयारियाँ मैंने रात में ही कर ली थी। यहाँ पर मैंने दही जमाया था और साथ ही यहाँ पर उड़द की दाल को मैंने रात में ही भिगो के छोड़ दिया था, तो इसके बड़े बनाए जाएंगे। तो बस ये सारी तैयारियाँ यहाँ पे मैंने की थी। और ये जो गुलाब जामुन है ना, ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है ताकि ये नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जब ये फ्रिज में रहता है तो इसका जो चाशनी है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो बाहर मैंने इसको रख दिया था सुबह ही जब मैं उठी थी, तो ये नॉर्मल हो गया है। तो अब इसका जितना भी ये गुलाब जामुन है ना, तो मैं अलग निकाल करके रख लूँगी, क्योंकि इसके अंदर चाशनी चली गई है और गीले गीले से गुलाब जामुन ना थोड़ी कम अच्छे लगते हैं। तो मैं इनको निकाल करके दूसरे बर्तन में रख दूँगी और ये जो चाशनी बची हुई है ये इसको मैं अलग कर दूँगी। तो बस यही काम मुझे करना था, इसको अलग से मैं फ्रिज में रख दूँगी, ये जिस बर्तन में मैंने इसको निकाला है। और बाकी जो 2 कटोरियों में मैंने निकाला है वो एक्स्ट्रा है, इस बर्तन में आया नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको अलग रख दिया है। क्योंकि अभी सबका नाश्ता होगा, बच्चे उठेंगे ना तो फिर खाएंगे और इसी में से अभी मैं दे दूँगी। बाकी सारा कुछ फ्रिज में रख दिया है। तो सुबह जब मैं उठी थी ना, उसके बाद मैंने तुरंत से झाड़ू पोछा कर लिया था और सुबह सुबह ही कर लिया है, क्योंकि फिर बच्चे उठेंगे ना तो फिर बच्चों का शुरू हो जाएगा वही रंग वगैरह फैलाना इधर उधर। तो इसलिए मैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर ली थी एक बार और इसके बाद फिर ये सारा काम मेरा हो रहा था। और अब जो है मुझे जाना है नहाने के लिए। तो इससे पहले मैं यहाँ पर जो तैयारी की थी, दाल को भिगा के रखी थी ना रात में, उड़द की दाल, तो इसको मैं धो करके और छान करके फिर रख के जाऊँगी। आने के बाद फिर मैं इसको पीसूँगी और पीसने के बाद फिर ये सब बनेगा जो भी मुझे नाश्ता बनाना होगा। तो बस इतनी तैयारी अभी मैंने कर ली थी। दाल को धुल लिया है, वैसे तो ये धुली हुई दाल है जिसमें छिलका नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा निकलता है इसका पानी, तो उसको मैंने अच्छे से धो करके रख दिया है छान करके। और इसके बाद फिर अब मैं आ चुकी थी नहाने के बाद। और चलिए अब कर लेते हैं पूजा। कोई भी फेस्टिवल हो उस दिन तो भगवान से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गणेश जी को लगाऊंगी गुलाल। और ये मतलब ये होता है ना कि सबसे पहले भगवान जी को चढ़ा देते हैं ये जो भी पकवान बनाए हैं वो, और गुलाल की जो शुरुआत होती है। तो कोई भी त्यौहार हो उसमें ना आप सबसे पहले भगवान जी से अगर शुरुआत करते हैं तो मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भगवान जी को लगाया गुलाल और इसके बाद फिर मैं आ चुकी थी। तो हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला चलो सबसे पहले तुमको रंग लगा दें, और मतलब हम लोग एक दूसरे को गुलाल लगा दें, उसके बाद फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तो वही उसके बाद फिर मैं यहाँ पर हस्बैंड को रंग लगाई और बस हमारी होली यही थी। और हस्बैंड इसके बाद ऑफिस जाएंगे, तो मैंने उनको चाय पिला दी थी और चाय मैं बनाई थी, साथ में गुजिया तो रखी हुई थी, तो गुजिया हम लोग खाए और उसके बाद चाय पिए। और बस इतना ही सुबह का नाश्ता हुआ था। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस। और ऑफ़िस में भी क्या है ना कि जैसे होली वाला दिन है तो बहुत ज़्यादा काम तो उस दिन रहता नहीं है, मुझे लगता है हर जगह छुट्टी जैसे ही रहता है। तो बस वो होता है ना कि होली खेलते हैं सब लोग, तो वो अभी जाएंगे और 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे वापस। तो फिर यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी बड़े बनाने के लिए। हस्बैंड जब तक आएंगे तो उन्होंने बोला कि बाद में आकर के नाश्ता करेंगे। तो ये बड़े मैं ऐसे ही बना रही हूँ छोटे छोटे। और ये दाल जो है ना, पीसते समय थोड़ी सी गीली हो गई थी, तो बस उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा हींग का पाउडर
और थोड़ा सा जो गरम मसाला मैं बना के रखी हूँ ना धनिया पाउडर वाला, वो डाल दिया है 2 चम्मच। और फिर सबको अच्छे से मिक्स करके वड़े बनाए थे। और बस यहाँ पर वड़े के ही नाश्ते होंगे इसी के आज। देखिए अभी मैं होली खेल कर आ चुकी थी, तो जब मैं वड़े बना रही थी ना उस टाइम पे ही सब लोग आ चुके थे, नीचे से आवाज़ लगाए। मतलब जितनी भी यहाँ के आसपास की महिलाएं हैं, जितनी भी लेडीज़ें हैं, तो वो सब लेट से नाश्ता वगैरह बना करके लगभग 11 बजे के आसपास वो सब इकट्ठी होती हैं। और फिर मतलब नीचे घर कोई किसी के नहीं जाता है, सब सड़क पे ही ऐसे निकलते जाते हैं, सब एक दूसरे से मिलते जाते हैं। तो उस टाइम पे फिर मुझे जाना पड़ा। और जो जो बड़े मैं बना रही थी ना नाश्ते के लिए मैंने बनाए, बाकी छोड़ दिए थे कि मैं बाद में बनाऊंगी, तो थोड़ा सा वो बैटर रखा हुआ था तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं चली गई थी होली खेलने के लिए, और ऐसी ख़तरनाक वाली होली खेली है ना मैं। और ऐसा होता है हर साल, ऐसा ही होता है। घर पर तो ज़्यादा नहीं खेलती हूँ, बट बाहर जब जाती हूँ ना तो बाहर बिल्कुल नहीं बच पाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा रंग लगा था मुझे, मैंने भी लगाया सबको, तो बहुत अच्छा लगा बाहर जा कर के। जब सबके साथ में होली खेलो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़ा आ जाता है, मतलब लगता है कि यह होली का त्यौहार है। तो इसी बीच हस्बैंड भी आ चुके थे ऑफिस से, वो तो जल्दी ही आ गए थे। तो जब वो आ गए थे ना उसके बाद ही फिर मैं गई थी। और अभी मैं आई हूँ दोपहर के 1 बजे, मतलब काफ़ी लेट हो गया था। पूरा जो टाइम है ना बिता करके 3 घंटे के बाद फिर मैं आई हूँ। और दोपहर का खाना भी मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि जब मैं नाश्ता बना रही थी ना उसी टाइम पे फिर मुझे जाना पड़ा था बीच में छोड़ के। तो अभी मैं आई और मेरे हाथों में ना इतना ज़्यादा अभी कलर लगा हुआ है कि वो छूट ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत ज़्यादा मैं छुड़ाई उसको तो हल्का हल्का सा निकला है, बाकी नहीं निकला है। और फेस में भी काफ़ी ज़्यादा रंग लगा हुआ है, अभी भी अच्छे से नहीं क्लीन हुआ है, तो ये 1-2 दिन के बाद ही क्लीन होगा। तो होली है और क्या ही कर सकते हैं, अब रंग तो लगा है तो धीरे धीरे जाते जाते जाएगा। तो आने के बाद फिर मैं जल्दी से नहाई और फिर सीधा आ गई थी किचन में। और किचन में आते ही मैंने रख दिया था पानी, उसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा सा पानी को गर्म कर लिया है और उसमें डाल दिया है बड़े जो बचे हुए थे सुबह नाश्ते से, जो बच गए थे ना वो ठंडे हो गए थे, तो उनको अब मैं पानी में डाल दूँगी। तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो खाने में अच्छे लगेंगे। दही के साथ में भी खा सकते हैं और फिर वैसे भी खा सकते हैं, मतलब कैसे भी इसको खाओ अच्छे लगते हैं। तो मैंने बाकी बचे हुए बड़े को पानी में भिगो के छोड़ दिया है। और साथ ही साथ इधर मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ फ्राई कर ली हैं। और सब्ज़ी हस्बैंड बनाए थे आज की, तो मटर पनीर की सब्ज़ी आज हस्बैंड बनाए थे, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। पहली बार मुझे मौका मिला हस्बैंड के हाथ की सब्ज़ी बनी हुई मतलब खाने का। वो क्योंकि खाना कभी नहीं बनाते हैं, तो आज मैं चली गई थी और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट थी मैं, तो हस्बैंड जो है वो घर पर ही थे, तो उन्होंने सब्ज़ी बना ली थी। और फिर आने के बाद मैं पूड़ियाँ फ्राई की, चावल नहीं बनाए थे क्योंकि बच्चों को चावल बिल्कुल पसंद नहीं है और किसी को कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, हैवी नाश्ता हो गया था, तो बस सब्ज़ी और पूड़ी बनी थी। तो ये था लंच हमारा। और जैसे ही हमारा लंच हुआ ना उसके बाद बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, मतलब इतना ज़्यादा आलस आ रहा था ना, मुझे लग रहा था कि मैं सीधा सो जाऊं। और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3 बज गए थे लंच करते करते। तो नींद बहुत ज़्यादा आँखों में थी। और होली खेलने के बाद ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत सर भारी भारी सा लगता है, तो मुझे नींद आ रही थी लेकिन मैं सोई नहीं। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा हॉल को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि शाम जैसे ही होगी ना 5-6 बजेंगे, उस टाइम से फिर घर पे कोई ना कोई आने लगते हैं। होली के बाद सब एक दूसरे के यहाँ घर में जाते हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं सो जाऊंगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा, सोने के बाद क्योंकि आलस भी आ जाता है। तो इसीलिए फिर यहाँ पर अब मैं लगी हूँ घर की सफाई करने में, कि पूरा घर एक बार मैं साफ़ करके अच्छे से सेट कर दूँ। उसके बाद फिर मुझे जो भी टाइम बचेगा उस टाइम पे फिर मैं आराम कर लूँगी। तो वही मैं यहाँ पर लगी थी। और घर गंदा हो गया था, बच्चे इधर उधर कुछ करते रहते हैं ना, तो गंदा हो गया था, खाने पीने की चीज़ें गिर गई थी। और हाँ, बच्चे जो है ना वो भी चले गए थे, जब मैं होली खेलने गई थी ना उस टाइम पे बच्चे भी चले गए थे अपने अपने दोस्तों के यहाँ, तो इसलिए मैंने बच्चों को नहीं दिखाया, क्योंकि बाद में फिर ये दोनों आए थे। तो घर वही बहुत फैल गया था, रंग भी लग गया था।
सुबह एक बार तो सफाई हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा अच्छे से मैं एक बार अभी झाड़ू मार लेती हूँ और सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर देती हूँ। और सोफ़ा कवर ये वही अभी लगा हुआ है मेरा, मैं ऑर्डर की थी लेकिन आ नहीं पाया टाइम से, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। इस टाइम पे होली के लिए नहीं आ पाया, बाद का उसका डेट दिखा रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, इसी को मैं झाड़ करके अच्छे से लगा देती हूँ। और ये ठीक भी है, अभी डार्क कलर है तो कहीं कलर वगैरह ना गिर जाए। तो बढ़िया से मैंने सोफ़े के कवर को अच्छे से झाड़ करके और लगा दिया है, और कारपेट को भी बढ़िया से झाड़ करके लगा दिया है। और यहाँ पर ये जो बेड है ना, इसकी बेडशीट चेंज करनी है। सुबह नहीं की थी क्योंकि सुबह में फिर यही था कि कहीं बच्चे रंग न लगा दें तो ये नई बेडशीट ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैं सुबह नहीं लगाई थी। मैंने सोचा मैं बाद में लगा लूँगी फिर दोपहर के टाइम पे। तो ये वाली बेडशीट मैं मेले से लेकर के आई थी, बहुत अच्छी है। ये प्योर कॉटन की बेडशीट है और पीच कलर में है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे लाइट कलर ही लगाना था, डार्क कलर नहीं लगाना था। तो बस मैंने सोचा आज इसी को लगा देती हूँ, न्यू बेडशीट। और अच्छा लगता है ना घर पे जब कोई आने वाला होता है, जैसे पता होता है कि घर पे कोई आएगा, तो जब हम घर को अच्छे से रेडी करते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। तो बस इसीलिए मैंने ये वाली बेडशीट यहाँ पे लगा दी। तो इतना अभी सारा काम हुआ साफ़ सफाई का, और बस ये था कि हॉल अच्छे से सेट हो जाए क्योंकि कोई भी आएगा तो यहीं पे बैठेगा। बाकी घर तो अभी फैला बिखरा पड़ा ही हुआ है, तो वो धीरे धीरे होगा। कपड़े वगैरह बिखरे हुए हैं तो धीरे धीरे होंगे सेट बाद में। सबसे पहले तो मैं हॉल को अच्छे से अभी क्लीन कर दे रही हूँ। तो बस सारी चीज़ें सेट हो चुकी थी, अच्छा लग रहा था यहाँ पे देखकर। और यहाँ पर ये जो कुशन थे ना, इनके कवर मैंने चेंज किए थे बस, क्योंकि ये जो गोल्डन कलर के इसमें कवर लगे थे ना, ये इसके साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, इस वाले सोफ़े के कलर के साथ में। तो इसके साथ में ये डार्क के साथ ये लाइट कलर ही, मतलब जो वाइट कलर का है कवर, तो यही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने फिर बच्चों को दे दिया था कि बैठे बैठे तुम लोग कुशन के कवर चेंज कर लो। तो यहाँ पर ये भी चेंज हो गया है और अब जा कर के थोड़ा चेंज लग रहा है। कुशन कवर चेंज हो गया ना, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो वही पुराना लगा हुआ था और मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ था। जब मैं ऑर्डर की थी ना तब तो दिखा रहा था कि मतलब आ जाएगा, लेकिन अभी क्या हुआ, होली के इसमें पता नहीं क्या हो गया कि इसका जो मैं ऑर्डर की थी सोफ़ा का कवर वो नहीं आ पाया। थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा था, बुरा लग रहा था कि होली के लिए ही मैं मंगाई थी लेकिन आ नहीं पाया। तो होता है ना कि थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कुशन कवर इसका चेंज किया ना तो थोड़ा सा चेंज लग रहा था, तो बढ़िया लग रहा है अब देखने में। और यहाँ पर एक मैंने टेबल रनर मंगाया है जो कि काफ़ी अच्छा है, और इसको मैं टैग कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। और मेरा जो टेबल है ना पूरा प्लेन है, इसमें मतलब कुछ भी डिज़ाइन वगैरह नहीं है, सिंपल सा टेबल है। और इसमें जो मैंने प्लास्टिक ऊपर से लगाया हुआ है ना टेबल का कवर, तो वो भी पूरा प्लेन है। तो मैंने सोचा यहाँ के लिए मैं एक रनर मंगाती हूँ, जो कि अच्छा लगा था मुझे, और ये इस टेबल के कवर के साथ में मैच भी कर रहा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पूरा जो हॉल का लुक है मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा भी चीज़ें चेंज होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज किया, और लैंप के ऊपर मैंने ये जो आर्टिफिशियल वो प्लांट था ना, तो वो मैंने लगाया हुआ है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले दूसरे साइड में लगा हुआ था। तो बस इतनी तैयारी मैंने कर ली थी, हॉल को साफ़ सुथरा कर लिया है, और इसके बाद मैं अभी सीधा किचन में आ गई हूँ। अभी भी आंखें मेरी बहुत भारी लग रही थी, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि मैं सारी तैयारी करके ही लेटूँ, क्योंकि लेटने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी उठूँगी नहीं, आंखें बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कुछ नाश्ते की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूध रखा है बॉईल होने के लिए। दूध जब गर्म हो गया था तो इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया है, और चीनी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही डाला है ताकि मीठा आए। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ कस्टर्ड, तो इसको बना करके रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये सबके आने तक शाम तक ठंडा हो जाए। तो बस इसीलिए ये तैयारी मुझे पहले से करके रखनी थी। और दूध जब उबल गया तो उसमें चीनी डाल दिया है,
और चीनी डालने के बाद इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में। और यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर 5 से 6 चम्मच लिया है और ये 1 लीटर दूध है। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था चाय के लिए, वैसे चाय तो कोई नहीं पियेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा बचा लिया था। तो 5 चम्मच मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर को घोल लिया है। पानी में भी घोल सकते हैं और दूध के साथ भी घोल सकते हैं और बढ़िया से मतलब अच्छा घोल तैयार करना है, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और घोलने के बाद इसको इसी दूध में ऐड कर देना है। गैस को भी मैंने जला कर ही रखा हुआ है और इसको चलाते जाना है लगातार। फिर इसमें डालना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए चलाते रहना है और लगभग 5 मिनट तक इसको फिर मैंने बाद में फिर से बॉईल किया है और इसके बाद ये तैयार हो गया था, हल्का सा ये गाढ़ा हो गया था। और फिर इसके बाद मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया था और अब इसको मैं थोड़ी देर के बाद फ्रिज में रखूँगी, अभी डायरेक्ट नहीं रखूँगी। फ्रिज में रखने के बाद फिर ये ठंडा हो जाएगा और बाद में फिर मैं ताज़े फ्रूट्स इसमें कट करूँगी और जब मतलब सर्व करना होगा उसके बाद फिर फ्रूट्स कट करके और फिर इसमें सर्व करके दे दूँगी। तो बस यही था, थोड़ी सी तैयारी। और थोड़े से मैंने चिप्स फ्राई किए थे, ये मार्केट वाले चिप्स हैं जो साबूदाना के पापड़ जिसको बोलते हैं ना, ये वही वाले हैं। तो इसी को मैंने फ्राई किया है। तो अन्या भी बैठ के खा रही थी और थोड़ा सा मैंने इसमें रख दिया है बॉक्स में। इसमें सारी नमकीन 2-3 तरीके की थी और यही चिप्स रखा है और ये कस्टर्ड रेडी हो गया है। ये शाम को मैं दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स डाल दिए हैं और बस ये थी मेरी थोड़ी सी तैयारी मेहमानों के आने से पहले की। तो ऐसा था मेरा होली वाला दिन। और चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।